रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। आसमान पर बादल इतने घने थे कि चांद जैसे कहीं दफन हो गया। अगर दिल जोर से धड़क रहा है तो अभी लाइक कर दो, आखिर तक देखो। मैं अकेला इस जंगल के किनारे खड़ा था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि ये जंगल रात को जाग जाता है। हवा आहिस्ता चल रही थी, मगर इसकी आवाज़ में अजीब सी सरगोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त आपस में बातें कर रहे हों मेरे बारे में। मैं शहर से आया था। मेरा काम था पुरानी जगहों की वीडियो बनाना, और ये जंगल मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर था। जैसे ही मैंने पहला कदम जंगल के अंदर रखा, पीछे गांव की आखिरी लाइट बुझ गई। अब मैं अकेला था जंगल के अंदर। दरख्त इतने घने थे कि आसमान नज़र ही नहीं आ रहा था। ज़मीन नम थी, हर कदम पर चप चप की आवाज़ आती। अचानक मेरे दाएं तरफ झाड़ी हिली। मैं रुक गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कोई है? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। मैंने खुद को समझाया, जानवर होगा। और फिर मेरे पीछे कदमों की आवाज़ आई। एक कदम, फिर दूसरा। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज़ अब भी आ रही थी, वो जो नज़र नहीं आता था। मैं तेज़ चलने लगा, आवाज़ भी तेज़ हो गई। फिर अचानक सब कुछ खामोश। इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज़ कानों में चुभने लगी। इसी लम्हे मेरे कान के पास किसी ने सरगोशी की, वापस चला जा। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, सांस रुक सी गई। मैंने पलट कर देखा। किसी के होने का एहसास था, मगर नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मैं भाग पड़ा। पुराना कैबिन। दौड़ते दौड़ते मैं एक पुराने लकड़ी के कैबिन के सामने पहुंच गया। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ, खिड़कियां काली आंखों की तरह। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने दरवाज़ा धकेला। किर्र। अंदर अंधेरा था, मगर अंदर दाखिल होते ही जंगल की आवाज़ें बंद हो गईं, जैसे जंगल ने मुझे अंदर बंद कर दिया हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर अजीब निशानात थे, नाखूनों जैसे, खून के पुराने धब्बे। फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। पहला सफ़ा। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो वो जंगल तुम्हें छोड़ने नहीं आया। मेरे हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि ये जंगल लोगों की आवाज़ें, यादें और सांसें ले लेता है। जो अंदर आया वो या तो मर गया या जंगल का हिस्सा बन गया। वो हकीकत। अचानक कैबिन के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक ठक। मैंने चीख कर कहा, कौन है? अंधेरे से एक साया निकला, इंसानी शक्ल का, मगर आंखें बिल्कुल खाली। वो बोला नहीं, बस मुझे देखता रहा। फिर उसने उंगली उठाकर मेरे सीने की तरफ इशारा किया और मेरी ही आवाज़ में बोला, अब तुम यहाँ के हो। मुझे होश तब आया जब सुबह की रोशनी थी। मैं जंगल के बाहर पड़ा था। गांव वाले मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये तो 3 दिन से गायब था। मैंने जंगल की तरफ देखा। दरख्त हिल रहे थे और हवा में मेरी ही आवाज़ गूंजी, वापस मत आना। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ, मेरे कान में वही सरगोशी आती है, क्योंकि जंगल ने मुझे जाने दिया है, मगर छोड़ा नहीं। अगर तुम डरावनी कहानियां पसंद करते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब करो।